खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के पूर्वा से आ रही। बार एसोसिएशन पूर्वा के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने गिनाई अनगिनत समस्याएं गिनते समय बार एसोसिएशन पूर्वा के अध्यक्ष ने अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। विकास कार्यों के किस तरीके से हुई धांधली, उस पर भी बेझिझक बोले बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा। बार एसोसिएशन पूर्व विधायक अनिल सिंह पर भी साधा निशाना। जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार का खेल। जब पूर्व तहसील का यह हाल, जहां पर सक्षम अधिकारी बैठते हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि सभी अधिकारियों को पैसा ही नजर आता है। आरोप लगाया कि सभी उच्चाधिकारी ने प्राइवेट आदमी अपने अपने बना रखे हैं, उन्हीं के द्वारा घूस ली जाती है। आरोप यह भी लगाया कि दाखिल खारिज 45 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, मगर 2-2 या 3-3 साल से अटकने लगी हुई है। बगैर मोटी रकम लिए हुए कोई भी अधिकारी या लेखपाल काम नहीं करना चाहता। जो काम 1 महीने के अंदर होने वाला होता है, उसको सालों घसीटना पड़ता है। यहाँ पर पैसा फेंकना पड़ता है। बगैर पैसा फेंके हुए आप अपना कुछ अधिकारियों से कार्य नहीं करा सकते। इतनी बेबाकी से भ्रष्टाचार के खिलाफ सुनील कुमार शर्मा एडवोकेट ने बताया कि अभी तो समस्याओं का अंबार है। आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पानी की टंकी नहीं चालू हुई। कई बार नगर पंचायत पूर्वा में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, मगर पानी की टंकी अभी तक नहीं चालू हो पाई। नगर पंचायत अध्यक्ष पूर्वा रेणु गुप्ता दोबारा जीत हासिल की, मगर समस्याएं ज्यों का त्यों बनी हुई है। तहसील परिसर के आसपास, सिविल कोर्ट के आसपास जब गंदगी है, शौचालय की कोई भी व्यवस्था नहीं, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। आइए देखते हैं बार एसोसिएशन पूर्वा के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने क्या बताया। हमारा है कि आखिर दाखिल खारिज 45 दिन में होने का नियम है। जी। कितने दिनों में होती? यहाँ पर दाखिल खारिज 2-3 महीने तो लेखपाल रोक लेता अपने पास। उसके पास प्राइवेट कर्मचारी हैं, और प्राइवेट कर्मचारी जब तक मोटा माल नहीं पा जाते लेखपाल रिपोर्ट लगाने में, तब तक वो फाइल ही कोर्ट नहीं भेजते। और कोर्ट का तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो उनके बंधक हैं। वो खुद ही नहीं कहेंगे कि आप फाइल भेजो, क्योंकि उनको माल मिलना नहीं। और जब माल मिल जाएगा तभी लेखपाल कहेंगे फाइल भेजो। 45 दिन का नियम गया भाड़ में। उनकी नज़र में केवल ये है कि 45 दिन में नियम कुछ नहीं है। उनको जिसमें माल मिलेगा, पैसा मिलेगा मोटा, उसमें काम होगा। अविवादित फाइलें भी ऐसी हैं जिनमें ऑर्डर जानबूझकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह नहीं करते। इतना ही नहीं, लेखपाल जिसमें पैसा नहीं पाता है अच्छी रकम, उसमें भी लिख देता है कि इनका कब्जा नहीं, और जबकि मौके में नहीं जाता, क्योंकि फ़ोन नंबर बैनामी लिखे होते हैं, तो उन फ़ोन नंबर सारे पार्टी को टच कर लेता है। अब लेखपाल मोटी रकम ले रहे हैं। एक लेखपाल पास अच्छे इंतजाम है। हर लेखपाल के कम से कम महीने में 2 लाख रुपए इनकम है, और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनका तो हिसाब करोड़ों का है। और अविवादित फाइलें भी ये जानबूझकर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मोटा माल मिलना नहीं, और जब तक माल मिलेगा नहीं ये ऑर्डर करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है कि आपके यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था और पेशाब घर, लैट्रिन व्यवस्था है यहाँ पर तहसील परिसर में कहीं पर? हमारे तहसील पूर्वा में यूरिनल बने कई हैं, और कई जगह पेयजल की व्यवस्था है, लेकिन चलता कुछ नहीं। केवल नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम अपने अपने चेंबर के अंदर जो यूरिनल बनाए हैं, यूटिलिटी हैं, वो चल रही हैं इनकी। लेकिन आम जनता के लिए जितने यूरिनल बने हैं, उनमें सब में गंदगी है, और न कभी सफाई हुई है शुरू से लेकर अब तक, न आज तक है। पेयजल व्यवस्था के लिए अनिल सिंह ने एक व्यवस्था दी थी छोटी मोटी, वो कम से कम विगत 3 सालों से रुकी पड़ी। वो विधायक हैं, कहने को विधायक हैं, लेकिन वो जानबूझकर इन सब बातों से नज़रअंदाज करते हैं। उनको केवल जनता से कोई मतलब नहीं। वो जीत गए, अच्छी बात है, उनको जनता से कोई मतलब, जनता मर रही है, कुचल रही है, उनसे कोई मतलब नहीं। वो सरकार में है, योगी साहब उनके बड़े करीब हैं, बस उनको ये इससे मतलब है। उनको इससे मतलब नहीं कि तहसील में क्या हो रहा है, तहसील का आदमी कैसे मर रहा है, कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा, जनहित में कोई, इससे कोई मतलब नहीं। उनका केवल एक ही मतलब है कि हम ठीक हैं, दुनिया ठीक है।
तो इसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत की होती है, तो क्या नगर पंचायत कोई जानकारी नहीं रखती कि नगर पंचायत के कर्मचारी भ्रष्टता में इतनी बुरी तरह से लिप्त हैं कि हमारे पास में ही एक टंकी आप देख रहे हैं, ये पानी टंकी रखी हुई है, जो कम से कम विगत 5 सालों से इसमें सौर ऊर्जा से पानी निकलता था और सौर ऊर्जा से पैनल चलता था। टंकी रखी है जनहित के लिए, लेकिन इसका पैनल हमारे यहाँ के जो बाबू हैं पंकज, जो टाउन एरिया के बाबू हैं, वो अपने घर पर लगाए इसका पैनल, और टंकी कम से कम 5 साल से रुकी पड़ी है, जिसके लिए कम से कम सैकड़ों एप्लीकेशन हम लोगों ने दिए। यहाँ करीब 5-6 हज़ार आदमी आता है, जिसके लिए एक भी पेशाब घर नहीं है, एक भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है वो यहाँ के अधिकारी राजस्व विभाग के हैं और अन्य अधिकारी भी हैं कि वो केवल भ्रष्टता को ही वरीयता देते हैं, आम जनता की कोई आवाज़ नहीं सुनता। इस सरकार में आम जनता की कोई सुनने वाला है ही नहीं। या सिर्फ आपका कहना है कि या सभी वकीलों का कहना है? अरे ये मैं सुनील कुमार शर्मा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पूर्वा का बोल रहा हूँ, और मैं अध्यक्ष होने के नाते बता रहा हूँ कि हर अधिवक्ता की एक समस्या है। यहाँ पर इस सिविल कोर्ट में जो बना है यूरिनल, वहाँ उसकी टोटी तक खुल गई, पानी तक नहीं है। पेशाब जो करो तो वो पता लगा पैरों में ही आ जाता है। और संबंधित मामले में मजिस्ट्रेट पूर्वा से भी मैंने कहा, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ न तहसील में कोई सुनने वाला है, न SDM सुनने वाला है, न सिविल जज सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। आम आदमी जनता की आवाज़ यहाँ पर भ्रष्टता चरम सीमा पर है। इनका पेट भरना ही नहीं कभी पैसे से, इसलिए यहाँ पर कोई भी इन समस्याओं का निदान हो ही नहीं सकता। न कोई स्टैंड है, न कोई पेयजल व्यवस्था है, न पेशाब करने की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था आम जनता के लिए नहीं है। और जानबूझकर विधायक इसको इधर से उधर कर देते हैं और जानबूझ के ध्यान नहीं देते। हो सकता है विधायक जी की जानकारी में न हो। विधायक आपने कहा तो आप पेयजल की व्यवस्था की गई, मगर उसके बाद में पेयजल नहीं चालू हुआ, तो ये कहीं ना कहीं तो नगर पंचायत की जिम्मेदारी बनती है। अगर विधायक जी जानकारी में नहीं है तो विधायक जी की ये जानकारी में कैसे है कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई जाए? पानी की व्यवस्था अगर कराई तो उन्होंने देखा कभी? संबंधित जानकारी पोर्टल पर पड़ती है, आम जनता की हम आवाज़ उठते ही। हम लोग आए दिन मुर्दाबाद जिंदाबाद तहसील का करते हैं, सब आवाज़ें उनके पास पहुँचती है। एक एक आदमी उनके खिलाफ अगर कोई अबे कह दे तो विधायक जी उसके खिलाफ FIR लर्ज करा देते हैं। इतने नेक आदमी, तो ये कैसे हो सकता? मैं बोल रहा हूँ, हो सकता हमारे खिलाफ FIR हो जाए। विधायक जी बड़े नेक आदमी, किसी भी आदमी की आवाज़ थोड़ी भी अनिल सिंह के खिलाफ उठी उसको तुरंत जेल भेजो, ये इनकी एक आम आदत है। 1-2 वकील साहब को भेज चुके हैं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। यहाँ उनकी क्या गलतियां थी जो भेज चुके हैं? अरे गलतियां, उन्होंने केवल मंच पर अपने यहाँ चमियानी में कहा, जय सिंह चौधरी की बात बता रहे हैं, उन्हें केवल ये कहा कि विकास कार्यों में हमारा चमियानी बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसमें संबंधित विधायक जी जानबूझकर ध्यान नहीं देते। भाई इतना कहना था, और इसमें उन्होंने संबंधित दरोगा को बुला करके, कोतवाल बुला करके उनको अंदर खड़ा दिया बेवजह। ये क्या है? जो कायदे की बात है, देखिए सड़क जो बनवाई 300 करोड़ से बनी, इसमें सरिया तक नहीं और सड़क का उद्घाटन तक नहीं हुआ, और सड़क अभी भी टूटी जा रही, कोई नहीं देखने वाला। नाली बनी, नालियां सब टूटी जा रही, क्या ये देखते नहीं? क्या स्वयं आते हैं, देखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जानबूझकर चूंकि 300 करोड़ रुपया उसमें लगना था और लगा नहीं 30 करोड़, और सब इधर से उधर हो गया। तो भाई बंदर बाट हो रहा है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं। पूर्वा का दुर्भाग्य है कि पूर्वा का ITI पारा में है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, और पूर्वा का नवोदय विद्यालय एक है वहाँ, अरे इधर कोई गांव है, याद नहीं आ रहा है, दूर है यहाँ से काफी। तो कुल मिला पूर्वा का ही वो गांव, स्कूल वहाँ लगा हुआ है। तो पूर्वा के विकास पर कोई भी नेता ध्यान नहीं देता, और यहाँ के अधिकारी तो शून्य है ही। ये समाज के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं निभाते। तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? हमारी समस्या का समाधान ये है कि शासन को सूचना दी जाए, और शासन से